हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्युनिटी इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कीस्टोन स्पीशीज़, अम्ब्रेला स्पीशीज़, फ्लैगशिप स्पीशीज़ और इंडिकेटर स्पीशीज़ के बारे में। ये सभी स्पीशीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। CSIR में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो लास्ट में हम CSIR प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लास्ट तक ये वीडियो जो है देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ये सारे स्पीशीज़ क्या होते हैं। सो कीस्टोन स्पीशीज़ क्या है? कीस्टोन स्पीशीज़ आर स्पीशीज़ दैट हैव अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट ऑन देयर इकोसिस्टम रिलेटिव टू देयर अबंडेंस। उनका जो है ये ऐसे स्पीशीज़ होते हैं कोई भी इकोसिस्टम में जो उस इकोसिस्टम में लार्ज इम्पैक्ट लाते हैं। मतलब डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट इनमें देखने को मिलता है उस इकोसिस्टम में, और ये जो है इनके अबंडेंस के रिलेटिव। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इनका नंबर, जो स्पीशीज़ का नंबर है कीस्टोन स्पीशीज़ का, वो कम देखने को मिलता है, बट इनका जो इम्पैक्ट है उस इकोसिस्टम में वो बहुत लार्ज होता है। दे प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ये जो है ये स्पीशीज़ इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, बायोडाइवर्सिटी सभी चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। कीस्टोन स्पीशीज़ हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन देयर इकोसिस्टम इवन इफ दे आर नॉट द मोस्ट न्यूमेरस और अबंडेंट स्पीशीज़। जैसे कि मैंने कहा, उनमें कम नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलता है। अबंडेंट स्पीशीज़ जो है अगर ना भी हो तभी भी उस इकोसिस्टम में ये लार्जर इम्पैक्ट जो है लाते हैं। इट्स रिमूवल कैन ट्रिगर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द डिक्लाइन ऑफ अदर स्पीशीज़ और कोलैप्स ऑफ फूड वेब्स। सो अगर इनमें इस स्पीशीज़ को अगर रिमूव कर दिया जाए उस इकोसिस्टम से, तो अदर स्पीशीज़ का डिक्लाइन देखने को मिलेगा, कम जाएंगे और कोलैप्स कर जाएगा फूड वेब। ठीक है। सो हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं कीस्टोन स्पीशीज़। जैसे कि मैंने कहा, मेंटेन करके रखता है कीस्टोन स्पीशीज़ इकोसिस्टम को और बैलेंस करके रखता है। सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को स्टेबल करके रखता है। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला है सी ऑटर। सी ऑटर जो है ये कीस्टोन प्रीडेटर कहा गया है। ये एनिमल होता है, एक्वेटिक एनिमल। ये कंट्रोल करके रखता है पॉपुलेशन ऑफ सी अर्चिन को। यहाँ पर क्या होता है कि सी ऑटर जो एक्वेटिक एनिमल है ये सी अर्चिन को खाता है। अब सी अर्चिन केल फॉरेस्ट को खाता है। हमें क्या चाहिए? केल फॉरेस्ट उस एक्वेटिक सिस्टम में चाहिए। मतलब केल फॉरेस्ट तभी बच पाएगा जब सी अर्चिन का पॉपुलेशन लिमिटेड हो, तभी वो केल फॉरेस्ट को उतने अमाउंट में खाएंगे। अगर सी अर्चिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो केल फॉरेस्ट को खा खा के वो पूरा ख़त्म कर देंगे। सो यहाँ पर इसको बैलेंस कौन करता है? सी ऑटर। सी ऑटर सी अर्चिन को खाता है, जिससे सी अर्चिन का पॉपुलेशन बैलेंस होता है, जिससे केल फॉरेस्ट भी जो है बैलेंस रहता है। सो यहाँ पर अगर सी ऑटर को रिमूव कर दिया जाए तो सी अर्चिन का पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाएगा, जिससे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा केल फॉरेस्ट का। अ वाइटल हैबिटेट फॉर मेनी मेराइन स्पीशीज़, और बहुत सारे मेराइन स्पीशीज़ जो केल फॉरेस्ट को खाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके से ये स्पीशीज़ इकोसिस्टम में इम्पैक्ट लाता है। जैसे कि एलिफेंट है। इन द सवानाज ऑफ साउथर्न अफ्रीका दे कंज्यूम वुड वेजिटेशन इन सवानाज ऑफ साउथ अफ्रीका, फॉर दैट रीज़न लार्जर वुडी प्लांट्स डज नॉट एस्टेब्लिश। सवानाज में एलिफेंट जो है ये क्या करते हैं? वुड वेजिटेशन को, जो प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है तो वुडी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ये एलिफेंट खा जाता है, जिससे वो सवानाज में उस छोटे छोटे प्लांट का ही पॉपुलेशन बना रहे। ठीक है। तो इसकी वजह से ये सवाना में छोटा छोटा प्लांट ही देखने को मिलता है, वुडी प्लांट देखने को नहीं मिलता है। वुल्फ्स इन फॉरेस्ट। वुल्फ्स हेल्प कीप द पॉपुलेशन ऑफ डियर, एल्क एंड अदर अनड्यूलेट अंडर कंट्रोल थ्रू हंटिंग देम। सो डियर पॉपुलेशन को वुल्फ जो है ये बैलेंस में रखता है डियर को खा के। ठीक है। व्हेन डियर एंड एल्क नंबर ग्रो ग्रेजुअली द अननेचुरली हाई प्लांट कैनॉट ग्रो फास्ट। तो डियर क्या करता है? प्लांट को खाएगा। अब अगर वुल्फ ही ना हो उस इकोसिस्टम में तो डियर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे वो ज़्यादा प्लांट को खाएंगे, जिससे वो इकोसिस्टम में प्लांट ख़त्म हो जाएगा। सो इस तरीके से ये प्लांट को मदद करता है, प्लांट को जो है बचा के रखता है। नेक्स्ट, प्रेरी डॉग्स इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में प्रेरी डॉग्स होते हैं जो अंडरग्राउंड टनल को बनाते हैं अपने जो है वहाँ पर वो रहते हैं, जिससे क्या होता है उस टनल की वजह से सॉइल हेल्दी रहता है, एरेट्स रहता है, और वो जो है उस सॉइल को हम फर्टिलाइज़र के जैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्रेरी प्लांट्स के लिए वो सॉइल जो है फर्टिलाइज़र के जैसा मतलब यूज़ होता है। दे प्रोवाइड होम फॉर अदर प्रेरी एनिमल्स, और वो टनल जो है अदर एनिमल को भी होम प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से कीस्टोन स्पीशीज़ इकोसिस्टम में लार्जर इम्पैक्ट लाते हैं। नेक्स्ट है फ्लैगशिप स्पीशीज़। A species chosen to raise support for biodiversity conservation in a given place or social context.
They have tended to focus on the strategic goals and the socio-economic nature of the concept to support the marketing of a conservation effort. The species need to be popular to work as symbol or icon and to stimulate people to provide money or support. So ये flagship species as a flag यूज़ किया जाता है. Like किसी भी इकोसिस्टम में ये पॉपुलर स्पीशीज़ होते हैं जिनको एज अ सिंबल या एज अ आइकॉन जो है यूज़ किया जाता है, जिससे टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो, वहाँ पर वो आए, उसको देखे, जिससे वो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में उस स्पीशीज़ को जो है यूज़ किया जाता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो पाए. ठीक है, यहाँ पर सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है इस काम में, सोशियो इकोनॉमिक के काम में ये ऐसे स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है जिसको जो है उस इकोसिस्टम में पॉपुलर माना गया है. एज अ सिंबल आइकन के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है, जिससे आगे जाके वो बायोडाइवर्सिटी में जो है मनी प्रोवाइड कर पाए उस स्पीशीज़ के ज़रिए और सपोर्ट करवा पाए. तो टूरिस्ट को एक सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो टूरिस्ट को वो अट्रैक्ट करता है कि वहाँ आए, उसको देखे, और वो जगह, वो इकोसिस्टम जो है उस एनिमल के नाम से ही जो है पॉपुलर है. इंपॉर्टेंस क्या है ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ का? दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बाय रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करता है, पब्लिक अवेयरनेस को रेज करता है, गार्नरिंग सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड इंस्पायरिंग एक्शन. सो इस तरीके से ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में. सो इसका एग्जाम्पल क्या है? एक है पांडा और दूसरा है टाइगर. ठीक है, पांडा और टाइगर ऐसे हैं कैप्चर पब्लिक अटेंशन, जो पब्लिक अटेंशन को खींचते हैं, और इवोक इमोशनल रेस्पॉन्सेस मेकिंग कंजर्वेशन इश्यूज मोर रिलेटेबल. सो पांडास या टाइगर्स को यूज़ किया जाता है एज अ सिंबल उस इकोसिस्टम में जो पब्लिक अटेंशन को कैप्चर करता है, इमोशनल रिस्पॉन्स को इवोक करता है, जिससे कंजर्वेशन हो पाए उस इकोसिस्टम का. पांडास है सिंबलाइज बायोडाइवर्सिटी इन चाइना. चाइना में बायोडाइवर्सिटी को सिंबलाइज करता है. आर अ पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर कंजर्वेशन कैंपेन. पोलर बियर्स रिप्रेजेंट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आर्कटिक इकोसिस्टम. बंगाल टाइगर आइकॉनिक सिंबल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया एंड अदर रीजन. सो आप ऐसे सोच सकते हो, ये पॉपुलर स्पीशीज़ है पर्टिकुलर इकोसिस्टम का, पर्टिकुलर जगह का. इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या है? इंडिकेटर का मतलब है कि ऐसे स्पीशीज़ होंगे जो एनवायरनमेंट के हेल्थ, उसके सराउंडिंग को जो है इंडिकेट करते हैं. बायो इंडिकेटर जिसको कहा जाता है, अ बायोलॉजिकल स्पीशीज दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ इट्स एनवायरनमेंट. अ प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो सिग्नल देता है एक पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज को उस एनवायरनमेंट में. जो भी चेंज होता है, लाइक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उस इकोसिस्टम में. तो ये सारा जो काम है एज अ इंडिकेटर प्लांट्स भी करवा सकता है, एनिमल्स भी करवा सकता है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी जो है ये काम होता है. इंपॉर्टेंस क्या है? मॉनिटर करते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ को, आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे कि अ डिक्लाइन इन सर्टेन फिश पॉपुलेशन में इंडिकेट पॉल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. फिश पॉपुलेशन का डिक्लाइन होना मतलब क्या है कि वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में पॉल्यूशन हो चुका है या हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो गया है. सो ये एज एन एग्जांपल आप समझ सकते हो. तीसरा है इन्फॉर्मिंग पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, लाइक डिक्लाइन. A decline in a particular bird species might lead to stricter regulation on deforestation. So bird species का decline हो गया है, मतलब क्या है कि वहाँ पर deforestation का ध्यान रखा जाए. इस तरीके से ये जो है वहाँ पर indicate करते हैं. ठीक है. सो एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन. लाइकेन क्या है? सेंसिटिव होता है एयर पोल्यूशन. अगर एयर में पोल्यूशन हुआ है तो वो सेंसिटिव होता है, वो सेंस कर लेता है, एंड कैन इंडिकेट एयर क्वालिटी. बर्ड्स क्या है? नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल जो है आर सेंसिटिव टू हैबिटेट चेंजेस एंड कैन बी यूज एज इंडिकेटर टू फॉरेस्ट हेल्थ. देयर प्रेजेंस और एब्सेंस एज वेल एज देयर पॉपुलेशन साइज कैन इंडिकेट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. इस तरीके से ये मदद करते हैं. मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स जो है जैसे कि स्टोन फ्लाई, लार्वी आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन वाटर क्वालिटी. वाटर क्वालिटी को सेंस करते हैं. कैन बी यूज एज इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ. तो इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है ये स्पीशीज़ को, जो आगे जाके एनवायरनमेंट के हेल्थ को बताता है. और भी एग्जांपल्स है लाइक एम्फीबियंस. ये क्या है? फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर जो है सेंसिटिव होते हैं टू चेंज इन वाटर क्वालिटी एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन. देयर प्रेजेंस और एब्सेंस एज वेल एज देयर पॉपुलेशन साइज कैन इंडिकेट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम. अब नेक्स्ट है अम्ब्रेला स्पीशीज़. अम्ब्रेला स्पीशीज़ हुज कंजर्वेशन लीड्स टू डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पीशीज़. मतलब ये ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनका कंजर्वेशन अगर करवाया जाए तो बहुत सारे अदर स्पीशीज़ को भी बेनिफिट मिलता है. दिस स्पीशीज़ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन एडवर्टेंटली प्रोटेक्ट अदर स्पीशीज़ एंड देयर हैबिटेट विद इन द सेम इकोसिस्टम.
Importance: focusing on umbrella species can be an efficient way to protect a wide range of biodiversity rather than trying to protect every single species. मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे स्पीशीज़ को कंजर्व किया जाए जिससे बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म या अदर स्पीशीज़ को भी बेनिफिट मिले. एक एक स्पीशीज़ को बचाने से अच्छा है एक ऐसा स्पीशीज़ को बचाया जाए जो अदर स्पीशीज़ को भी जो है बेनिफिट दे. तो उस स्पीशीज़ को अम्ब्रेला स्पीशीज़ कहा गया है. अम्ब्रेला स्पीशीज़ अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन, ये भी पब्लिक अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, सपोर्ट करता है फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स विच कैन रेज अवेयरनेस एंड फंडिंग broader conservation initiative. Conserving umbrella species often leads to the protection of entire ecosystem as the habitat requirement of these species often encompass a wide range of other species and their habitat. So like umbrella क्या होता है, एक से बहुत ज़्यादा आदमी को जो है रेन से बचाता है. तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अम्ब्रेला स्पीशीज़ ऐसे हैं जो अपने आप में तो उस इकोसिस्टम में रहेंगे ही, बेनिफिट लेंगे ही, दूसरे स्पीशीज़ को भी वो बेनिफिट देते हैं. ठीक है. तो एग्जांपल है जायंट पांडा. जायंट पांडा प्रोटेक्टिंग द बेम्बू फॉरेस्ट. जायंट पांडा क्या खाता है, बेम्बू ट्री को. तो बेम्बू फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जायंट पांडा के लिए, इसका मतलब क्या है कि अदर स्पीशीज़ लाइक उस फॉरेस्ट में बर्ड्स भी होंगे, इंसेक्ट भी आएंगे, मैमल्स भी रह सकते हैं. सो जायंट पांडा के लिए बेम्बू फॉरेस्ट को बचाना मतलब क्या है, ये सारे स्पीशीज़ के लिए भी ये जो है उस इकोसिस्टम में जगह बनाना. सो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है. स्पॉटेड ऑल है, प्रोटेक्टिंग ओल्ड growth forest where spotted owl live also protect many other species that depend on those forests including various mammal, birds and insect. तो इस तरीके से various other birds, insect को भी जो है प्रोटेक्शन मिलेगी. ग्रिजली बियर जो है बियर स्पीशीज़ रिक्वायर लार्ज डाइवर्स हैबिटेट्स एंड प्रोटेक्टिंग हुज हैबिटेट ऑल्सो बेनिफिट अदर स्पीशीज़, जिसकी वजह से अदर स्पीशीज़ का भी जो है बेनिफिट होता है, इंक्लूडिंग स्मॉलर मैमल हो गए, बर्ड्स हो गए, वेरियस प्लांट कम्युनिटी हो गया. तो ग्रिजली बियर की वजह से ये सारे स्पीशीज़ को भी बेनिफिट मिलता है. आर्मर टाइगर conserving their habitat which are often large and diverse help protect a wide range of other species including prey animal like deer and wild boar as well as numerous other plant and animal within the ecosystem. So टाइगर की वजह से ये सारे स्पीशीज़ को भी बेनिफिट मिलती है. तो ये आप समझ सकते हो. तो ये था अबाउट स्पीशीज़, जो 4 टाइप का स्पीशीज़ मैंने आपको पढ़ाया है. अब हम सॉल्व करेंगे CSIR प्रॉब्लम को. तो यहाँ पर CSIR प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. दिसंबर 2017 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अ कीस्टोन स्पीशीज़. कीस्टोन स्पीशीज़ के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. फर्स्ट, स्पीशीज़ अदर देन कंज्यूमर कैन बी कीस्टोन स्पीशीज़. अदर देन कंज्यूमर. अच्छा. नंबर 2, कीस्टोन स्पीशीज़ हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन अ कम्युनिटी प्रोपोर्शनेट टू इट्स अबंडेंस. नहीं, प्रोपोर्शनेट टू इट्स अबंडेंस हम लोगों ने नहीं पढ़ा है. डिसप्रोपोर्शनेट टू इट्स अबंडेंस हम लोगों ने पढ़ा है. तो ये जो है इनकरेक्ट है. अच्छा, स्पीशीज़ अदर देन कंज्यूमर कैन बी कीस्टोन स्पीशीज़. हाँ, सही है. स्पीशीज़ जो है ये अदर देन कंज्यूमर भी कीस्टोन स्पीशीज़ जो है हो सकते हैं. दूसरा, रिमूविंग अ कीस्टोन स्पीशीज़ कैन रिड्यूस स्पीशीज़ रिचनेस. हाँ, सही है. रिमूविंग अ कीस्टोन स्पीशीज़ कैन इफेक्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स. सही है. फूड वेब भी जो है कोलेप्स कर जाता है. नेक्स्ट, जून 2017 सेक्शन सी से क्वेश्चन आया है. फॉलोइंग आर द डिस्क्रिप्शन यूज्ड बाय कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट कैरेक्टराइजिंग स्पीशीज़ और ग्रुप्स इन अ कम्युनिटी. नंबर ए बोल रहा है स्पीशीज़ विद अ डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इम्पैक्ट ऑन इट्स एनवायरनमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस. तो ये क्या हो सकता है, ये जो है कीस्टोन होगा. कीस्टोन स्पीशीज़ जो है ये जो है डिसप्रोपोर्शनली लार्ज होता है, लार्ज इफेक्ट होता है ऑन इट्स एनवायरनमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस. सो नंबर 1 का तो कीस्टोन स्पीशीज़ होगा. तो ऑप्शन में नंबर 1 जो है एक 1 में दिया है और जो है यहाँ पर बस नहीं, नंबर 2 में भी दिया है. तो ये तो हम कट कर सकते हैं. 4 और 3 तो होगा नहीं. नंबर ए कीस्टोन होगा. तो ये हम लोगों ने 1 और 2 निकाला है. बाकी देखते हैं. नंबर बी, स्पीशीज़ डिफाइनिंग अ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट. सो स्पीशीज़ जो है एक ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है उस एनवायरनमेंट में. तो ये इंडिकेटर स्पीशीज़ है. सही है. चलो नेक्स्ट, सी, स्पीशीज़ हुज कंजर्वेशन लीड्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अदर स्पीशीज़. ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है. अम्ब्रेला स्पीशीज़. तो अम्ब्रेला स्पीशीज़ ये रहा. नंबर 2 जो है करेक्ट होगा. नंबर डी बोल रहा है फ्लैगशिप. ओके. स्पीशीज़ विच इज़ इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल एंड यूज्ड एज द फोकस ऑफ अ ब्रॉडर कंजर्वेशन इफर्ट. सो हम लोगों ने ये पढ़ा है. ये नंबर 2 आंसर जो है करेक्ट होगा. नेक्स्ट, दिसंबर 2014 सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है. फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ वेर ऑब्जर्व इन कम्युनिटी. 4 टाइप ऑफ स्पीशीज़ के बारे में बताया है. कौन सा क्या होगा वो बताना है. ए बोल रहा है स्पीशीज़ ए हैज़ अ लार्ज इफेक्ट ऑन कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस. ओके. नेक्स्ट, स्पीशीज़ बी हैज़ अ
लार्ज रोल इन कम्युनिटी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अबंडेंस। हाँ, ये कीस्टोन होगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अबंडेंस जो है कीस्टोन होगा। तो ये तो सही है, ये कीस्टोन है। ए बोल रहा है स्पीशीज़ ए हैज़ अ लार्ज इफेक्ट ऑन अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स। अच्छा, तो ये डोमिनेंट स्पीशीज़ है। जब कोई स्पीशीज़ का अमाउंट या जो है नंबर या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो एक इकोसिस्टम में, तो वो ऑब्वियसली लार्ज इफेक्ट जो है वहाँ पर दिखाई देता है उसका। तो यहाँ पर इसका अबंडेंस ज़्यादा हो तब लार्ज इफेक्ट अगर दिखाई देगा, तो ऐसे स्पीशीज़ डोमिनेंट स्पीशीज़ होते हैं। सो ये डोमिनेंट वाले हैं। ये यहाँ पर बोला गया नंबर बी में कम्युनिटी में लार्ज इम्पैक्ट तो लाते हैं, बट ये जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अबंडेंस, मतलब कम नंबर में भी होंगे तो लार्ज इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। तो ये कीस्टोन है। तो नंबर 2 कीस्टोन यहाँ पर है सिर्फ। ओके, तो ये 1 वाला होगा, डोमिनेट 1 2 कीस्टोन। अगेन, स्टेटस ऑफ स्पीशीज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द ओवरऑल हेल्थ के बारे में इंडिकेटर स्पीशीज़ बताता है। तो ये इंडिकेटर है। सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन रिसोर्सेज आर allocated to species D which is single, large and intensely recognizable। तो ये जो है फ्लैगशिप होगा। तो नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, दिसंबर 2016 सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस हाइपोथेसिस प्रोपोज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस। आपको ग्राफ दिया गया है, एक्स एक्सिस में स्पीशीज़ का रिचनेस दिया गया है और वाई एक्सिस में कम्युनिटी सर्विसेज, और वाई एक्सिस में कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में दिया गया है। ओके, तो ये 4 ग्राफ दिए गए हैं। एक्स एक्सिस में जो है स्पीसीज रिचनेस और वाई एक्सिस में कम्युनिटी सर्विसेज। ओके, तो आपको बताना है कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट मैच कर रहा है। ओके, नंबर 1 में रिडंडेंसी। अच्छा, ये सब मैंने नहीं पढ़ाया है, तो कीस्टोन को ही ढूंढते हैं। ठीक है, कीस्टोन को अगर आप देखो तो यहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस कम हो और सर्विसेज ज़्यादा हो, तो यहाँ पर जो है ये तो नहीं होगा, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखने को मिल रहा है स्पीशीज़ का रिचनेस कम है, इम्पैक्ट ज़्यादा है, सर्विसेज ज़्यादा है। तो ये हम बोल सकते हैं ये कीस्टोन ही होगा, नंबर डी। बाकी को मैंने समझाया नहीं है और मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ। आई डोंट नो इसका ऑप्शन ये सही होगा कि नहीं, बट मुझे लग रहा है डी कीस्टोन होना चाहिए। तो मैं अभी जो है ये 3 नंबर जो है इसमें ही डी में कीस्टोन दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, सो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कीस्टोन स्पीशीज़ और बाकी स्पीशीज़ के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने सिर्फ CSIR का ही प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है। अदर एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। सो आप लोग अच्छे से समझिएगा। ऑल द स्पीशीज़ जो है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से समझना होता है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर समझ आया हो और हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।